आंखों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने भी बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में चलते रहे, चिराग आंधियों में चलते रहे। इस गोल तक पहुंच के रहूंगा, पहुंच के रहूंगा, पहुंच के रहूंगा। हेलो। आप लोगों ने कई बार कमेंट्स में लिखा कि आप अपनी कोई ना कोई हैबिट छोड़ना चाहते हो। कोई फोन एडिक्शन छोड़ना चाहता है और कोई पॉर्न एडिक्शन, कोई ईटिंग हैबिट्स को ठीक करना चाहता है और कोई स्लीपिंग हैबिट्स को, कोई नेल बाइटिंग से परेशान है और कोई अपनी अल्कोहल एडिक्शन से। एंड हम सब ये जानते हैं कि हैबिट्स का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। हम आज जो भी हैं अपनी हैबिट्स का ही तो रिजल्ट है। यही हैबिट्स हमारा इमेज बनाती जाती है, हमारी पर्सनैलिटी बनाती जाती हैं और ये रोज रोज की हैबिट्स हमारा फ्यूचर क्रिएट करती जाती है। सो इस वीडियो में मैं आपको एक तो दूंगा ये फॉर्मूला 4R और साथ में आपको 4 टिप्स दूंगा सो दैट आप इस फॉर्मूले को सक्सेसफुली यूज कर पाओ, इंप्लीमेंट कर पाओ, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहनी चाहूंगा कि लाइफ में कभी कभी फन, कभी कभी मस्ती जरूरी होता है। मैं किसी चीज के अगेंस्ट नहीं, लेकिन हाँ, अगर कोई चीज आपकी हैबिट बनती जा रही है और वो हैबिट आपके ड्रीम्स के खिलाफ है, आपके गोल्स, आपकी लाइफ, आपके हेल्थ के अगेंस्ट है, तो वो हैबिट आपके लिए मजा नहीं, सजा है। एंड ऐसी हर हैबिट को हमें ठीक करना होगा। इस वीडियो को देखते हुए आप कोई एक हैबिट अपने माइंड में रख लो सो दैट आप वीडियो को समझ पाओ, रिलेट कर पाओ। फिर एक बार आप ये फॉर्मूला 4R समझ गए तो पूरी लाइफ में कभी भी किसी भी हैबिट को बदलने के लिए, छोड़ने के लिए या डालने के लिए आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। फर्स्ट R, रीजन। आप सुबह उठे, आपने ब्रश पकड़ा, ब्रश पकड़ने से ब्रेन ब्रश करने के लिए ट्रिगर हो गया, ब्रेन को रीजन मिल गया ब्रश करने के लिए। उसके बाद आप सोचते नहीं हो कि ब्रश कैसे करना है, राइट में करना है, लेफ्ट करना है, रिंस करना है, ये सब ऑटोमेटिकली होता रहता है। आपका ध्यान कहीं और भी चले जाता है, लेकिन आप साथ साथ ब्रश करते रहते हो। ऐसे ऑफिस जाने के लिए गाड़ी में चाबी घुमाई और आपका माइंड ट्रिगर हो जाता है ऑफिस पहुंचने के लिए। एंड देन आप अपने रोज के रास्ते पे चलना शुरू कर देते हो। सोचते नहीं हो कि अब ये राइट लेना है, अब लेफ्ट लेना है। कई बार थॉट्स में पता भी नहीं चलता, टर्न मुड़ते जाते हैं, आप ऑफिस में पहुंच जाते हो। आप अपनी कोई भी हैबिट याद करके देखो, चाहे अच्छी हैबिट हो या बुरी हैबिट हो, हर हैबिट का कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट, कोई स्टार्टिंग पॉइंट जरूर होता है, कोई स्टार्टिंग रीजन जरूर होता है जिसकी वजह से आप रेगुलरली उस चीज को करते हो। फर्क बस इतना है कि अब आपकी हैबिट इतनी ऑटोमेटिक हो चुकी होती है कि अब आपको पता भी नहीं चलता कि स्टार्टिंग कब हुई, क्यों हुई। लेकिन कोई रीजन जरूर होता है जो हर बार उस हैबिट को शुरू करता है। ये रीजन कुछ भी हो सकता है। कोई ऐसे लोग जिनको मिलने पे हैबिट ट्रिगर होती है, या कोई ऐसी जगह, या कोई एडवर्टाइजमेंट देख के, या कोई स्मेल या इमोशंस, या कोई थॉट, या दिन का कोई ऐसा टाइम, कोई ऐसी नीड या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन जो आपकी हैबिट को ट्रिगर करता है, जो रीजन बनता है उस चीज को करने का। अगर लेट उठने की आदत है तो उसका कोई ट्रिगर हो सकता है कि रात को फोन पे लगे रहना या सोशल मीडिया पे जाना। ऐसे अगर आपको फोन पे लगे रहने की आदत है तो आप इस बात से रिलेट कर पाओगे कि जब भी फोन पे नोटिफिकेशन साउंड आती है या फिर वाइब्रेट होता है तो वो एक ट्रिगर है। एंड अगर आप उस ट्रिगर पे एक्शन ना लो तो कहीं ना कहीं रेस्टलेसनेस फील होती है। इट मींस वो हैबिट का ट्रिगर बन चुका है। सो अपनी हैबिट को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले अपनी हैबिट के पीछे रीजन को समझना होगा कि मेरी हैबिट कब, कहां या कैसे ट्रिगर होती है। कोई स्पेसिफिक जगह पे ट्रिगर होती है या किसी स्पेसिफिक इंसान के साथ ट्रिगर होती है, कोई स्पेसिफिक एक्शन इसका रीजन होता है या कोई स्पेसिफिक थॉट की वजह से होती है। फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग की एडिक्शन है। एक ट्रिगर ये हो सकता है कि ऑफिस में फ्रेंड्स के साथ ब्रेक पे गए, सबको स्मोक करते हुए देखा और मन कर गया। ऐसे जंक फूड खाने की आदत है तो क्या ट्रिगर हो सकते हैं? यार अगर पेट खाली हो, सामने पिज्जा की ऐड हो, मैं कैसे रुकूं? पेट खाली और सामने पिज्जा की ऐड है, खाली पेट, एडवर्टाइजमेंट, ट्रिगर। मॉल में या मार्केट में गए, खुशबू आई खाने की और खाने का मन कर गया, ट्रिगर। पॉर्न एडिक्शन के केस में रात को रूम में अकेले हैं या सोशल मीडिया साइट्स पे गए, कुछ पोस्ट देखी और प्रोवोक हो गए, एक्साइटेड हो गए एंड देन पॉर्न साइट्स खोल ली। सो अकेले होना, सोशल मीडिया की पोस्ट, ट्रिगर। ये कुछ एग्जांपल्स थी। आपकी अपनी हैबिट्स के अलग ट्रिगर्स होंगे जो आपको ऑब्जर्व करने होंगे। किसी भी चीज को बदलने के लिए उसको समझना जरूरी है। अब आपने हैबिट्स को समझना शुरू कर दिया। हम लोगों ने हैबिट्स की एक साइड को समझा जो कि है ट्रिगर्स। अब हम समझेंगे हैबिट्स की दूसरी साइड को, फिर निकलेंगे रिजल्ट्स। सेकंड R, रिवॉर्ड्स। आप सोच के देखो, कोई भी चीज हम तभी करते हैं या फिर हमारा माइंड तभी करवाता है जब उस चीज को करने में हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है, कोई खुशी मिलती है। एंड बार बार खुशी पाने के लिए हम वो बार बार करते हैं एंड हमारी हैबिट बनती जाती है। इनफैक्ट ये चीज कंपनीज भी समझती हैं। वो उन चीजों के साथ अपने प्रोडक्ट्स को जोड़ देती हैं जो आप दिल से चाहते हो। जैसे कि कोला पीने से जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी, टूथपेस्ट लगाने से लड़कियां आपके करीब आएंगी, बनियान पहनने से आप माचो हो जाओगे। वो अपने प्रोडक्ट्स के साथ आपके लिए रिवॉर्ड्स जोड़ते हैं सो दैट आप वो प्रोडक्ट्स खरीद लो। सो आपकी हर हैबिट के पीछे कोई ना कोई रिवॉर्ड जरूर होता है। नेल बाइट करके टेंशन रिलीव होती है, हमें अच्छा लगता है।
फोन पे लगने से हमारी सोशल नीड्स पूरी होती हैं, हमें अच्छा लगता है। स्मोकिंग की वजह से ब्रेन में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, यू फील गुड, आपको अच्छा लगता है। मास्टरबेट करके रेस्टलेसनेस रिलीज होती है, आपको अच्छा लगता है, इसीलिए तो करता हूं। सो जो भी हैबिट आप चेंज करना चाहते हो, देखो कि उस हैबिट की वजह से आपको क्या रिवॉर्ड मिल रहा है, कौन सी क्रेविंग है जो सेटिस्फाई हो रही है, किस फॉर्म में कैसे वो हैबिट आपको अच्छा फील करा रही है। सो ट्रिगर्स को और रिवॉर्ड्स को समझ के आपने अपनी हैबिट की दो साइड्स को समझ लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट के साथ आप चेंज को क्रिएट कर पाओगे। थर्ड आर रिप्लेस। मेजॉरिटी लोग किसी भी हैबिट को चेंज करने में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी हैबिट को दबाने की कोशिश करते हैं, सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे अचानक खत्म करने से एक गैप क्रिएट होता है। हमारे माइंड का पैटर्न टूट जाता है, माइंड रेस्टलेस फील करता है, डिस्टर्ब फील करता है, इसलिए हैबिट को बदलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। क्योंकि किसी एक्शन को दबाने में या ना करने में बहुत ज्यादा विल पावर चाहिए, तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं खुद को रोक नहीं पाता और हम उस हैबिट की तरफ दोबारा चले जाते हैं और फेल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो अपनी हैबिट्स को, अपने एक्शंस को सप्रेस नहीं, रिप्लेस करो। सप्रेस करना मुश्किल है, रिप्लेस करना बेटर है। माइंड के पैटर्न्स को तोड़ो नहीं, बदलो, रिप्लेस करो। अपने माइंड को ये मत बोलो कि नहीं करना, माइंड को बोलो इसकी जगह कुछ और करना है। अब क्योंकि आपने अपने रिवॉर्ड को समझ लिया है, तो अब हमें यह देखना है कि इस रिवॉर्ड तक पहुंचने के लिए क्या रिप्लेस कर सकते हैं। फिर से एग्जांपल्स के साथ चलते हैं। पहले फूड हैबिट्स की एग्जांपल देते हैं। भूख लगी, किचन में गए, किचन में पड़े थे चॉकलेट बिस्किट्स, चॉकलेट चिप्स, साथ में फ्रिज खोला, फ्रिज में थी सॉफ्ट ड्रिंक। जब हमारी किचन में जंक पड़ा होता है तो माइंड खुद को रोक नहीं पाता और हमें लगता है एक बार और खा लूंगा तो क्या हो जाएगा। अब इस हैबिट को इंप्रूव करने के लिए क्या करना होगा? जब फ्रिज में सारी ऑप्शंस हेल्दी होंगी, किचन में सब हेल्दी पड़ा होगा, तो हमारे माइंड के पास ऑप्शन नहीं होगी भटकने की। अब हेल्दी चीजें पकड़ोगे, खाओगे, आपका पेट भरेगा, आपका माइंड को रिवॉर्ड मिल गया, वो शांत हो गया। बट दिस हेल्दी खाना, दिस इज सो बोरिंग। नेट पे ढूंढ के तो देखो, आपको बहुत सारी हेल्दी ऑप्शंस मिलेंगी जो इंटरेस्टिंग भी है और टेस्टी भी। बट आप ढूंढोगे तभी जब किचन में जंक की जगह हेल्दी चीजें पड़ी होंगी, जब आप रिप्लेस कर चुके होंगे। सो भूख ट्रिगर होने पे जंक खाने के एक्शन को रिप्लेस किया एंड टेस्टी खाना खा के पेट भरने का सेम रिवॉर्ड पा लिया। सही कह रहा है। ऐसे ही अगर आप पॉर्न की या मास्टरबेशन की हैबिट छोड़ना चाहते हैं तो देखते हैं कि क्या रिप्लेस किया जा सकता है। आप रूम में अकेले, इंटरनेट आपके पास, सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी पोस्ट देखी और आप उसके बाद पहुंच गए मियां खलीफा के पास एंड देन यू एंड अप डूइंग व्हाट? एंड अप डूइंग ओह या। सो आपका ट्रिगर था स्ट्रेस्ड होना या फिर बोर्ड होना या सोशल मीडिया साइट्स पे जाके प्रोवोक होना। सो अब इस हैबिट में देखते हैं कि क्या किया जा सकता है, व्हाट कैन बी रिप्लेस्ड। जरूरी नहीं है कि आपको पहली बार में रिप्लेसमेंट मिल जाए, आपको अलग अलग रिप्लेसमेंट्स ट्राई करनी होगी। सो अगर आपका ट्रिगर स्ट्रेस था तो रिप्लेस करके देखो, उस टाइम पे योगा या कोई लाइट एक्सरसाइज करके देखो, कोई ऐसी गेम खेल के देखो जिससे आपका माइंड रिलीव हो, या फिर उस टाइम पे प्रेयर की जा सकती है। अगर आपका ट्रिगर लोनलीनेस है, अकेलापन है, अगर आप अपने ट्रिगर को समझ गए हो तो आप रिप्लेस कर सकते हो फैमिली के साथ या सिबलिंग्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो या फिर रूम शेयर कर सकते हो। अगर ये सब तो सही है, लेकिन रात को जब सोशल मीडिया साइट्स को सर्व कर रहे होते हो और फेसबुक इंस्टाग्राम की कुछ पोस्ट आपको प्रोवोक कर जाती हैं, तो उस खतरनाक टाइम पे इंटरनेट को बंद किया जा सकता है। जब आपको पहले से ही पता है कि उस टाइम पे मैं ट्रिगर होता हूं, तो यू कैन रिप्लेस। उस टाइम पे बुक पढ़ने की आदत डाल सकते हो या उस टाइम पे रात को सोने से पहले अपने करियर, अपने लाइफ के ड्रीम्स के बारे में सोच सकते हो। सो आपको अपने ट्रिगर को समझते हुए अलग अलग रिप्लेसमेंट्स ट्राई करनी होगी सेम रिवॉर्ड तक पहुंचने के लिए। आप किसी भी हैबिट से इन पॉइंट्स को रिलेट कर सकते हो। हमने स्मोकिंग की एग्जांपल ली थी, तो देखते हैं कि स्मोकिंग के केस में ट्रिगर्स के हिसाब से कैसे क्या रिप्लेस किया जा सकता है। ऑफिस में ब्रेक टाइम है और आप खाली होते हो, तो सुट्टा जोन में जाने की जगह जो कि आपका ट्रिगर है, उसकी जगह रिप्लेस किया जा सकता है। उस टाइम पे क्विक वॉक की जा सकती है, या उस टाइम पे डीप ब्रीदिंग करने का रूटीन बनाया जा सकता है, उस टाइम पे ऑनलाइन जाया जा सकता है, या कुछ हेल्दी खाने का रूटीन बना सकते हो। सो आपको अपनी हैबिट बदलने के लिए अलग अलग चीजें ट्राई करनी होगी कि कौन सी चीज आपको सेम रिवॉर्ड तक लेके जा रही है। क्योंकि अगर आपके माइंड को सेम रिवॉर्ड मिल रहा है तो आपका माइंड खुश है, आपकी क्रेविंग सेटिस्फाई हो रही है, और इस केस में हैबिट को बदलना मुश्किल नहीं, इजी हो जाता है। लेट उठने की आदत है तो देखो क्या आपको जगा रहा है और क्या रिप्लेस किया जा सकता है। नेल बाइटिंग की आदत है तो देखो कि क्यों करते हो, कब करते हो, और सेम रिवॉर्ड तक पहुंचने के लिए क्या किया जा सकता है। सो किसी भी हैबिट को बदलने के लिए उसका रीजन समझो, वो हैबिट क्या रिवॉर्ड दे रही है उसको समझो, और उस रीजन से रिवॉर्ड तक पहुंचने के एक्शन को रिप्लेस कर दो। एंड अब इस फॉर्मूले का लास्ट बट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिपीट। जब हमने कार चलानी सीखी थी तो पूरा प्रेशर लेते थे, सोच समझ के गियर बदलते थे, कब क्लच दबाना है, कब छोड़ना है, कब एक्सीलेटर दबाना है, अपने ब्रेन को पूरा थकाते थे।
लेकिन उस कार को बार बार चला चला के आपने उसको अपने रिफ्लेक्सेस में डाल लिया। अब वो आपकी हैबिट बन चुका है। अब आपका ब्रेन थकता नहीं है, उसने कार चलाने के फॉर्मूला को अपने अंदर रजिस्टर कर लिया है। कोई भी चीज जब आप बार बार करते हो तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। हमारे पेरेंट्स भी तो यही करते थे, बचपन में बार बार हमें बोलते थे और हमारी हैबिट्स बनती गई। सो चाहे अच्छी हैबिट हो या बुरी हैबिट हो, जो चीज हम बार बार करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है। आपको अपनी हैबिट्स को बदलने के लिए, नई हैबिट्स डालने के लिए बार बार सेम ट्रिगर पे नए एक्शंस को रिप्लेस करके सेम रिवॉर्ड तक पहुंचना है। आपकी हैबिट बनती जाएगी। जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिलों को पार करते हैं। जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिलों को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। नो डाउट कि हैबिट्स को चेंज करने के सफर में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। मन कभी ना कभी भटक सकता है। इसीलिए मैं आपको इसी वीडियो में 4 इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहा हूं इस फॉर्मूले को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने में, सो दैट हैबिट्स को चेंज करना आपके लिए इजी हो जाए। फर्स्ट स्टेप, स्टार्ट स्लो। जब मैंने क्रिकेट सीखा था तो मुझे याद है कि पहले मुझे स्लो बॉल्स खिलाते थे, फिर धीरे धीरे मीडियम पेस बॉल्स और फिर फास्ट बॉल्स। जब कोई कुकिंग सीखता है तो पहले इजी रेसिपीज सिखाई जाती हैं, फिर मुश्किल रेसिपीज। कोई भी स्किल सीखने में इजी लेवल से शुरू किया जाता है और फिर धीरे धीरे लेवल अप किया जाता है। सो खुद को कुछ नया सिखाने जा रहे हैं। सो लेट्स रिमेंबर कि एकदम से बड़े टारगेट ना रखें। यही रीजन है कि न्यू ईयर पे कुछ लोग लंबे लंबे रेजोल्यूशंस, बड़े बड़े टारगेट रख लेते हैं और कुछ दिन बाद रिजल्ट्स मैच नहीं होते, जोश खत्म हो जाता है और वो रेजोल्यूशन वहीं के वहीं रह जाते हैं। सो हम भी वो गलती ना करें। पहले आप किसी छोटी हैबिट को चेंज करने की कोशिश करो। जब आप छोटी हैबिट को सक्सेसफुली चेंज कर पाओगे, फिर बड़ी हैबिट को चेंज करने के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस भी होगा और एक्सपीरियंस भी। सो जो भी हैबिट हो, स्टार्ट स्लो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जल्दी उठने की आदत डालनी है तो एकदम से ये मत सोचो कि 1 घंटा पहले उठना शुरू करना है। पहले में भी 10 मिनट्स पहले उठने की कोशिश करनी है, फिर 20 मिनट्स पहले उठने की कोशिश करनी है, धीरे धीरे 30 मिनट्स, एंड करते करते 1 आवर पहले तक खुद को पहुंचाओ। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से हैबिट बनाना। सेकंड टिप, अगर मगर प्लान। पीटर कॉलविंजर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि वो अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करके 2 दिन में मेल करें, एंड दैट टू जस्ट बिफोर क्रिसमस। उन्होंने स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप को तो सिर्फ ये बोला कि 2 दिन में असाइनमेंट कंप्लीट करके मेल करनी है, लेकिन दूसरे ग्रुप को बोला गया कि वो पहले इफ देन स्टेटमेंट्स लिखें। मतलब कि जो भी इफ देन की सिचुएशंस हो सकती हैं वो इन क्वेश्चंस को आंसर करते हुए लिखें। When would they mail the assignment? Where would they mail it? How would they mail it? और इसमें जो भी इफ देन की सिचुएशंस है उनको लिखना है। रिजल्ट ये निकला कि जिस ग्रुप को सिर्फ सिंपल इंस्ट्रक्शन दी गई थी उनका सक्सेस रेट 32% था। मतलब 32% स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट कंप्लीट करी। लेकिन जिस ग्रुप को स्टेटमेंट्स लिखने को बोला गया था, इफ देन सिचुएशंस लिखने को बोला गया था, उनमें 72% स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट कंप्लीट करी। मतलब डबल सक्सेस रेट। मतलब जिन्होंने सिचुएशंस को, प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को पहले से सोचा, उनको डबल से ज्यादा सक्सेस मिला। इसी तरह से अगर आप भी अपना अगर मगर प्लान पहले से बना लोगे तो हैबिट को चेंज करने में या नई हैबिट को डालने में आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी। जब आप अपना ये अगर मगर प्लान बना लेते हो ना, तो आप अपने वीक पॉइंट्स पे फोकस कर पाते हो। जब आप भटकने वाले होगे या कंट्रोल लूज कर रहे होगे, उस टाइम पे आपको पहले से पता होगा कि इस सिचुएशन में मैंने क्या सोचा हुआ है, मुझे क्या करना है। फॉर एग्जांपल, आपने अपने लिए एक नई डाइट प्लान की, लेकिन साथ में कुछ सिचुएशंस को, कुछ प्रॉब्लम्स को पहले से प्रेडिक्ट कर लिया कि ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कि अगर मुझे ब्लोटेड फील हुआ या अनकंफर्टेबल फील हुआ तो मेरा प्लान बी क्या होगा। सो बिना तैयारी के अगर सोल्जर वॉर में जाएगा तो हार के आएगा, लेकिन जो सोल्जर प्रिपेयर्ड होता है वो मैदान में जाने से पहले आधी जंग जीत लेता है। सो जितनी आपकी तैयारी ज्यादा, उतना आपका सक्सेस ज्यादा। थर्ड टिप, माफ एंड मूव। सड़क पे चलते चलते अगर गिर गए तो क्या हमेशा के लिए चलना छोड़ दोगे? कई बार क्या होता है कि अगर हम अपने प्लान में फेल हो जाते हैं ना, तो हार मान लेते हैं, गिव अप कर देते हैं, यार मेरे से नहीं होगा, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता, आई फेल्ड। या फिर ऐसे सोचते हैं कि अब एक बाइट तो खा ही ली, मैं तो फेल हो गया, अब पूरा खा ही लेता हूँ। या फिर एक कश ले लिया, यार गलती होगी, मेरे से हुआ तो है नहीं, चलो अब पूरी सिगरेट पी ही लेता हूँ। खुद को समझाना होगा कि अगर एक बार भटक गए, अगर एक गलती हो भी गई, दैट्स ओके, और बिगड़ने से अच्छा है जल्दी संभलना। गलतियां होंगी, ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है, ये पार्ट ऑफ सक्सेस है, लेकिन गलतियों की वजह से गिरना नहीं है, गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ना है। चलते चलते गिर गए हैं, हो सकता है एकदम परफेक्ट ना चल पाए, लेकिन चलते रहना जरूरी है। सो जब भी कोई गलती हो, उसी वक्त खुद को माफ करो, गिव अप मत करो, फेलियर मत मानो, खुद को उसी वक्त माफ करो और सोचो कि अगली बार ये गलती भी ना हो, इसके लिए मुझे क्या करना है, क्या ध्यान रखना है। खुद को चैलेंज करो और चैलेंज को एक्सेप्ट करो।
गलती होने पे फेलियर मत मानो खुद को माफ करो एंड मूव ऑन करो। याद रहे, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। लास्ट टिप, डटे रहो। आप, जी हां आप जब अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करोगे ना, तो लोग कुछ बोलेंगे। कुछ तो इसलिए बोलेंगे कि वो अपनी आदत तो बदल नहीं सकते, लेकिन आपको आपकी आदत बदलने नहीं देंगे। खा यार खा, इतना क्यों सोच रहा है? ऐसे सोच सोच के खाने से अच्छा बंदा जल्दी मर जाए। आए वे। और कुछ आपकी कामयाबी से खुश नहीं होंगे, इसलिए बोलेंगे। बड़ा अंग्रेज बन रही है, बात पे देखो इंग्लिश बोल रही है। और कुछ आपको प्रेशराइज करेंगे। अरे अब तो पी ली यार तूने, अब क्या सोच रहा है? उठा यार एक और। लोग इनसिक्योर होके बोलेंगे, लोग आपकी ग्रोथ से अनकंफर्टेबल होके बोलेंगे, लोग जेलस होके बोलेंगे, लेकिन अगर आप उन लोगों की वजह से रुक गए तो आप उनके प्लान को सक्सेसफुल कर दोगे। और अगर आप चले रहे, लगे रहे, डटे रहे, तो आप अपने प्लान को सक्सेसफुल कर दोगे। पीपल विल रेट यू, पीपल विल हेट यू, पीपल विल शेक यू, पीपल विल ब्रेक यू, बट इट्स यू हु इज गोइंग टू मेक यू, इट्स यू हु इज गोइंग टू मेक यू। सो ये था फॉर्मूला 4R + 4 टिप्स। अब इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं, सो दैट इस वीडियो का निचोड़ आप अपने साथ लेके जा पाओ। आप चाहो तो इस समरी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपने मोबाइल से फोटो खींच सकते हो, सो दैट ये समरी हमेशा आपके पास रहे। आप इस वीडियो को फेवरेट्स में ऐड कर सकते हो, सो दैट लाइफ में कभी भी आपको इन पॉइंट्स की जरूरत पड़े तो ये वीडियो आपके पास हो। सो 4R का फर्स्ट R इज रीजन। अपने हैबिट्स के पीछे रीजंस को समझना होगा, यानी कि ट्रिगर पॉइंट्स को समझना होगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें बार बार ट्रिगर करती हैं, जिस वजह से हम एक्शंस लेते जाते हैं। सेकंड R, रिवॉर्ड। हमारी हैबिट हमें क्या रिवॉर्ड देती है, हमें कैसे अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, उस रिवॉर्ड को जानना होगा। थर्ड R, रिप्लेस। ट्रिगर से रिवॉर्ड तक के एक्शन को रिप्लेस करना होगा। फोर्थ R, रिपीट। सेम ट्रिगर पे सेम रिवॉर्ड पाने के लिए सिर्फ एक्शन को बार बार रिप्लेस करना है और वो हमारी हैबिट बन जाएगी। और इस 4R को इजीली इंप्लीमेंट करने के लिए इसमें आपको प्रॉब्लम्स ना आए, मैंने आपको 4 टिप्स दी। फर्स्ट टिप, स्टार्ट स्लो। पहले इजी लेवल से शुरू करो, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस बढ़ेगा, फिर बड़ी हैबिट्स को चेंज करो। सेकंड टिप, अगर मगर प्लान। पहले से सोचो कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और उन सिचुएशंस में क्या करना है। थर्ड टिप, माफ एंड मूव। अगर गलती हो भी जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि गिव अप कर दो, खुद से उम्मीदों को छोड़ दो। कीप लर्निंग, कीप ट्राइंग, फॉरगिव योरसेल्फ एंड कीप मूविंग। फोर्थ टिप, डटे रहो। लोग रोकेंगे, टोकेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, पर आप लगे रहोगे, रुकोगे नहीं और अपनी हैबिट्स को बदल के रहोगे। मेरी वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फोन में नोटिफिकेशंस को ऑन कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर लिखना। और मैं ये भी चाहूंगा कि अगर हो सके तो आप अपनी हैबिट के 4Rs कमेंट्स में लिखो, सो दैट दूसरे लोग जो सेम हैबिट बदलना चाहते हैं उनको हेल्प मिले। और हम एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं 4Rs ढूंढने में या आइडियाज ढूंढने में या हैबिट्स को चेंज करने में। सो आप अपनी हैबिट्स के बारे में नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, इसको एक हेल्दी डिस्कशन बनाते हैं। मैं भी कंट्रीब्यूट करता रहूंगा आपकी हैबिट्स में आइडियाज देने के लिए। सो हम लोग एक फैमिली है, कम्युनिटी है। लेट्स कीप एनकरेजिंग ईच अदर इन चेंजिंग हैबिट्स एंड वी कैन श्योरली डू इट। एंड मैं चाहूंगा कि हम मिलकर पूरी दुनिया में चेंज लाएं। इस वीडियो को शेयर करें सो दैट लोग भी अपनी हैबिट्स को बदल पाए। मुझे आपके लाइक्स और कमेंट्स का इंतजार रहेगा। Stay blessed, stay inspired.